हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। रुक कर लेते फटाफट हरियाणा की, जिसमें हम आपको बताएंगे हरियाणा की मुख्य खबरें। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया। सीएम ने लिखा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के निधन से मन अत्यंत दुखी है। अपने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के हर वर्ग की सेवा करने के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया है। एचएलपी अध्यक्ष और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया। कहा, पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर हृदय व्यथित है। देश की जीडीपी में आई ऐतिहासिक गिरावट पर बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला का बयान सामने आया। कहा कि देश पर पड़े कोरोना संकट ने हमारी आर्थिक रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हालांकि मोदी सरकार ने इस हालात को भी बखूबी संभाला है। पंचकूला में सोमवार को जननायक जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई। इस बैठक में जेजेपी नेता अजय चौटाला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर मुहर लगा दी गई। अजय चौटाला ने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने पर बोलते हुए कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता और संगठन को मजबूत बनाने का काम राष्ट्रीय स्तर और दूसरे प्रदेशों में भी करूंगा। हरियाणा के सीएम स्पीकर के बाद धीरे धीरे सभी मंत्री नेताओं को भी कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री कृष्णलाल पंवार भी कोरोना पॉजिटिव मिले। कृष्णलाल पंवार ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी साझा की। संपर्क में आए लोगों से उन्होंने अपील की है कि वो खुद को क्वारंटीन करें या फिर कोरोना चेक कराएं। हरियाणा गौ सेवा आयोग के नवनियुक्त चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने अपना पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर पंचकूला के रेड बिशप में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। इस अवसर पर नवनियुक्त चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि हरियाणा में बेसहारा घूम रही गायों को लेकर नई पॉलिसी बनाएंगे ताकि कोई भी गाय बेसहारा ना रहे। तो वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने गाय की नस्ल पर बोलते हुए कहा कि आज गाय की नस्ल सुधार की और ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ध्यान न देने के चलते प्रदेश में गाय की नस्ल खराब हुई है, इसलिए गायों की नस्ल सुधार करने की आवश्यकता है। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1450 नए मामलों की पुष्टि की गई, जिसके बाद अब कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 64,000 के पार पहुंच चुका है। तो वहीं एक दिन में 1052 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। बीते 24 घंटे में पानीपत में कोरोना के सबसे ज्यादा 190 मामले सामने आए हैं। वहीं अंबाला से 114, गुरुग्राम से 113, सोनीपत से 109 और फरीदाबाद से 103 नए मामले सामने आए। पानीपत में कोरोना महामारी लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। सोमवार को भी जिले में कोरोना के 190 नए मरीज सामने आए, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। जिसके बाद पानीपत के जिला उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने लोगों से अपील की कि सभी सरकारी नियमों का पालन करें और बिना मास्क के कहीं बाहर ना निकलें। और इधर बहादुरगढ़ जिले के एसडीएम ऑफिस का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। रैपिड एंटीजन टेस्ट किट में कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद एसडीएम हितेंद्र शर्मा ने भी अपना कोरोना टेस्ट कराया। वहीं एसडीएम ऑफिस से जुड़े 64 कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट होना है। सिरसा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद द्वारा सुभाष चौक से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। नगर आयुक्त संगीता तेतरवाल ने खुद झाड़ू लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। नगर आयुक्त ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए शहर को 11 जोनों में बांटकर इस अभियान को आरंभ किया गया। उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि हर जगह ज्यादा भीड़ ना हो। उन्होंने बताया कि अभियान को सहयोग देने के लिए शहर की 25 धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं। इन संस्थाओं ने अपनी स्वेच्छा से स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ने की सहमति जताई। बहादुरगढ़ के नजदीकी टोल पर अब आपको ज्यादा टोल टैक्स चुकाकर एंट्री दी जाएगी। दिल्ली से रोहतक और हिसार जाने वाले कार चालक को बहादुरगढ़ के नजदीकी रोहद टोल पर अब 60 की जगह 65 रुपए का भुगतान करना होगा। अगर कैश लेन से उसी दिन अप डाउन करना है तो कोई छूट नहीं होगी, उल्टा वापस आने के लिए 65 रुपए फिर से टोल के देने होंगे।
मल्टी एक्सल यानी बड़े वाहनों को 350 के बजाय 355 रुपए का भुगतान करना होगा। कार जीप और छोटे वाहनों के साथ मल्टी एक्सल यानी बड़े वाहनों पर 5 रुपए का टोल बढ़ा दिया गया है। सिख पास में 30 से 175 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। टोल टैक्स बढ़ाने को लेकर लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। लोगों का कहना है कि टोल टैक्स तो लिया जाता है, बावजूद उसके सड़क फिर भी सही नहीं कराई जाती। लॉकडाउन ने लोगों को घर पर बैठा दिया है और वहीं बढ़ती महंगाई ने लोगों के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। पहले सब्जियां, फिर पेट्रोल, डीजल और अब टोल टैक्स में हुई बढ़ोतरी लगातार लोगों की जेब ढीली कर रही है। मल्टीपल यूज में 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई। और अब वाहन चालकों को आगरा से दिल्ली की ओर बदरपुर फ्लाईओवर से होकर गुजरने पर टोल टैक्स के नए दाम चुकाने होंगे। चालकों को 31 अगस्त की रात से बढ़ा टोल टैक्स भी देना पड़ेगा। कार, वैन और जीप चालकों को 1 रुपया अधिक टोल देना होगा। इस टोल का असर रोज करीब 50,000 वाहन चालकों पर पड़ेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से टोल टैक्स बढ़ाने को हरी झंडी मिल गई है। फरीदाबाद के नवीन नगर चौकी इलाके से पति पत्नी को पड़ोसियों द्वारा बेरहमी से पीटने का सीसीटीवी सामने आया है। पीड़ित का कहना है कि कहीं भी कार्रवाई न होने के बाद उन्होंने पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने सीसीटीवी को देखते हुए आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। लेकिन पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद भी नगर पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। मामला 17 अगस्त का बताया जा रहा है। इस हमले में महिला गंभीर हालत में पड़ी हुई है और घायल नजर आ रही है, जिसे बेहोशी की हालत में फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था, जहां उसकी हालत को गंभीर बताते उसे दिल्ली के एम्स में रेफर किया गया था। पानीपत में एक महिला के छत से कूदने का मामला सामने आया, जिसकी मौत हो चुकी है। महिला के पति ने बताया कि उसकी पत्नी एकता बिहार कॉलोनी में प्लॉट लेने की जिद कर रही थी। आय कम होने की बात कहकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझ ही नहीं पाई। और सुबह जब सब सो रहे थे तब पड़ोसियों ने बताया कि महिला ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। महिला का पति उसे लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने दवाई देकर उसे वापस भेज दिया, जिसके कुछ वक्त बाद ही महिला के घर पर मौत हो गई। करनाल के हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने महिला और उसके पति को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। बता दें कि तहसीलदार और स्कूल मालिक पर गैंगरेप का आरोप लगाने वाली महिला को 7 लाख की राशि लेते हुए पुलिस ने पति समेत गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने रिमांड की अदालत से मांग की थी लेकिन अदालत ने रिमांड नहीं दी। महिला और उसके पति को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। कोर्ट में महिला ने जमानत की अर्जी लगाई थी तो पुलिस ने रिमांड की अर्जी लगाई थी, जिसमें दोबारा पेशी होने के बाद महिला को 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया। यमुनानगर में सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों को लेकर आरटीए विभाग पूरे एक्शन में है। लगातार ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करते हुए जहां चालान काटे जा रहे हैं तो वहीं वाहनों का इंपाउंड भी किया गया है। रेवाड़ी में जिला सचिवालय के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। बता दें कि एबीवीपी के सदस्य विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ोतरी को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। एबीवीपी के सदस्यों ने बढ़ी हुई फीस को तुरंत प्रभाव से निरस्त किए जाने की मांग की, लेकिन सीएम के नाम सीटीएम को ज्ञापन भी सौंपा। नांगल चौधरी के निजामपुर बाईपास पर कई गांव के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि पिछले काफी वक्त से आधा दर्जन गांव के ग्रामीण अंडरपास की मांग कर रहे हैं। नांगल चौधरी रोड से 148B NHAI को मिलने के लिए बाईपास का निर्माण कार्य जारी है, जिस पर जैनपुर सहित आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों ने अंडरपास की मांग को लेकर जाम लगाया।
ग्रामीणों का कहना है कि नांगल चौधरी जाने के लिए उनके 5 से 7 गांव का मुख्य मार्ग यही है, जिस पर अंडरपास की व्यवस्था न होने के कारण उन्हें बाजार तक जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फरीदाबाद के बीके अस्पताल में कर्मचारियों ने वेतन न मिलने के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया, जिसके बाद आज उन्होंने सीएमओ कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। बता दें कि सभी कर्मचारी सिविल अस्पताल में ठेका प्रथा के तहत कार्य करते हैं। इसी प्रदर्शन में सफाई कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड समेत तमाम कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन न मिलने से उन्हें घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 में बन रहे पार्क में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फुटपाथ के लिए लगाई जा रही टाइलों के नीचे सीमेंट, पत्थर और रेती का जो मिक्सर डालना है वो नहीं डाला गया, सिर्फ पत्थर और रेती बिछाकर ही टाइलें लगाई जा रही थी। तो वहीं लोगों का आरोप है कि ठेकेदार जानबूझकर सही मात्रा में निर्माण सामग्री का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिसके कारण कुछ दिनों बाद ही पार्क फिर से खस्ताहाल हो जाएगा। लोगों ने किसी सक्षम अधिकारी से पूरे निर्माण कार्य की जांच की मांग की है। फतेहाबाद के अनाज मंडी की दुकान नंबर 4 की छत पर एक प्रवासी मजदूर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि पानी की टंकी की छत से गिरने से यह हादसा हुआ है। मृतक मजदूर नई अनाज मंडी के 7 नंबर दुकान पर पल्लेदारी का कार्य करता था। उधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए फतेहाबाद नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया। साथ ही मामले की जांच में भी जुट गई। जुलाना में बिजली निगम के अधिकारियों ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जींद डिवीजन और जुलाना डिवीजन के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई गई हैं, जो कार्रवाई में जुट गई हैं। टीम ने क्षेत्र में 113 लोगों को बिजली चोरी करते पाया, जिन पर विभाग ने 13 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया। साथ ही 46 लोगों से रिकवरी भी की और वहीं बाकी के लोगों से रिकवरी के लिए निगम के कर्मचारी जुट गए हैं। गोहाना के तिहाड़ मलिक गांव के ग्रामीणों ने गांव के डाक कर्मचारी पर उनको मिलने वाली बुढ़ापा और विकलांग पेंशन में गबन करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि डाक कर्मचारी गांव के सभी बुजुर्गों की पासबुक अपने पास रखे हुए है, जिसका वो भरपूर फायदा उठा रहा है। उसने जुलाई महीने की अगस्त में दी जाने वाली बुढ़ापा पेंशन का भुगतान नहीं किया और पासबुक में हाथ से भुगतान की एंट्री भी कर दी। ग्रामीण इस मामले की शिकायत लेकर गोहाना के एसडीएम ऑफिस में पहुंचे, जहां साहब मीटिंग में गए होने की वजह से ग्रामीणों से मिल नहीं सके। गोहाना में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 8 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया। जानकारी दे दें कि गोहाना निवासी नरेंद्र की पत्नी ने क्लर्क पद के लिए आवेदन किया था। और वहीं जानकार के जरिए विकास ने नौकरी लगवाने के नाम पर 8 लाख रुपए नरेंद्र से मांगे। बाद में लिस्ट में नाम नहीं आने पर पीड़ित पक्ष ने आरोपी से रुपए लेने को कहा, तो उसने रुपए देने से मना कर दिया। तो वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने विकास और अन्य 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। करनाल जिला जेल में 10 साल से सजा काट रहे कैदी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। कैदी ने दीवार में सिर मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने कैदी को बेहोशी की अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि कैदी गुरपिंदर सिंह एनडीपीएस के तहत दर्ज मामले में पिछले 10 साल से जेल में कैद है। और साइबर सिटी गुरुग्राम में क्राइम ग्राफ नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामले में एक शख्स की पुलिस चौकी के सामने ही हत्या कर दी गई। पुलिस चौकी से महज कुछ कदम दूरी पर शख्स को पत्थरों से कुचलकर बेरहमी से मारा गया। बताया जा रहा है कि शख्स पुलिस चौकी के सामने चाय और सब्जी का खोखा लगाता था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जा में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
फिलहाल के लिए फटाफट हरियाणा में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।